हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज हम मंडे टू सैटरडे अपना प्रैक्टिस सेशन करते हैं, जिसके अंदर 3 दिन हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है और 3 दिन अपनी रीजनिंग और हरियाणा जीके की प्रैक्टिस होती है। तो हरियाणा जीके के अंदर लास्ट क्लास में हमने क्या है, वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस किए थे। तो क्या है, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हरियाणा के अभिलेख। तो अभिलेख से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी मैंने उठा लिए हैं, वन लाइनर की फॉर्म में है। तो आप 1 से 2 बार क्या है, वीडियो को देखना और अच्छे से क्या है, लर्न करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से लगभग कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो देखो, अगर संख्या में पूछता है तो टोटल कितने अभिलेख मिले हैं, 37। ठीक है। और लगभग पूछे तो लगभग कितने हो जाएंगे, 3 दर्जन। लगभग 3 दर्जन। अगर संख्या में पूछता है टोटल कितने मिले हैं, वो मिले हैं 37। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अभिलेख है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वो कौन सा है, टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख। और ये टोपरा अभिलेख है वो कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है अपना यमुनानगर में। कहाँ पर है, यमुनानगर में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, टोपरा से अशोक के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो टोपरा से अशोक के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 7। कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, टोपरा से अशोक के 7 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, टोपरा से विग्रहराज फोर्थ के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो विग्रहराज फोर्थ के जो अभिलेख है वो कितने मिले हैं, 3। ध्यान रख लेना, अशोक के अभिलेख मिले हैं 7 और जो टोपरा विग्रहराज चतुर्थ है उसके अभिलेख मिले हैं, कितने मिले हैं, 3 मिले हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, टोपरा से अशोक स्तंभ को निकलवाकर लाल किला दिल्ली कौन लाया था। तो उसको दिल्ली कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में यह स्तंभ कहाँ पर है। तो वर्तमान में ये फिरोज शाह कोटला मैदान में है। वर्तमान में स्तंभ कहाँ पर है, फिरोज शाह कोटला मैदान में, दिल्ली में। फिरोज शाह फिरोज शाह कोटला मैदान, जो कि कहाँ पर होने वाला है, अपना अरुण जेटली क्रिकेट मैदान। अरुण जेटली क्रिकेट मैदान, दिल्ली। कहाँ पर है ये, दिल्ली के अंदर। तो इसको कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वर्तमान में स्तंभ कहाँ पर है, दिल्ली में है। और दिल्ली में भी कहाँ है, फिरोज शाह कोटला मैदान के अंदर या फिर अरुण जेटली क्रिकेट मैदान में। ठीक है, यानी फिरोज शाह कोटला मैदान है, उसके अंदर क्या है, अरुण जेटली क्रिकेट मैदान है, वहां पर है ये, दिल्ली में अभी वर्तमान में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हरियाणा में जो 12 खड़ी का अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो 12 खड़ी का जो अभिलेख है वो कहाँ से मिला है, शुद्ध से। और शुद्ध कहाँ पे पड़ता है, जगाधरी में। और जगाधरी कहाँ पर है, यमुनानगर में। शुद्ध जगाधरी से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में अधूरा क्या है, हरियाणा में अधूरा का जो अभिलेख है वो कहाँ से मिला है। तो अधूरा का जो अभिलेख मिला है वो मिला है कपाल मोचन से। कहाँ से मिला है, कपाल मोचन। और कपाल मोचन कहाँ पर है, यमुनानगर में। कपाल मोचन यमुनानगर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, किस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है। तो किस अभिलेख में बताया गया है, ये बता है लाडनू अभिलेख में। लाडनू अभिलेख।
लाडनू अभिलेख के अंदर क्या बताया गया, हरियाणा की राजधानी दिल्ली है, और जो ये लाडनू अभिलेख है ये कहाँ पर है, अपना राजस्थान में, राजस्थान में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, किस अभिलेख में पशुपति संप्रदाय का वर्णन मिलता है, तो कौन से अभिलेख में मिलता है वो, सिरसा अभिलेख में, सिरसा अभिलेख में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, किस अभिलेख में राम और लक्ष्मण को जटायु से बात करते हुए दिखाया गया, तो वो कौन सा अभिलेख है जिसमें राम और लक्ष्मण को जटायु से बात करते हुए दिखाया गया, तो वो अभिलेख अपना नचार खेड़ा अभिलेख, नचार खेड़ा अभिलेख, जो कहां पर है, अपना जींद में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी, भाई ये है बना लो इसका, पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख कहाँ से मिले, तो पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख कहाँ से मिले हैं, हांसी से, और हांसी कहाँ पड़ता है, हिसार में, हांसी कहाँ पर है, हिसार के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, महेंद्रपाल के 905 ईस्वी के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं पेहवा से, और पेहवा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, पेहवा कुरुक्षेत्र से, पेहवा कुरुक्षेत्र से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, महेंद्रपाल के शिलालेखों में किसके निर्माण का वर्णन मिलता है, तो उसमें किसके निर्माण का वर्णन मिलता है, मंदिर के निर्माण का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, दिख रहा ना आप लोगों को, कहाँ से एक स्तंभ पर 8 अभिलेख मिले हैं, यानी कहाँ से एक स्तंभ पर 8 अभिलेख मिले हैं जो कि 8 अलग अलग जगहों से आने वाले भागवतों की जानकारी देता है, तो वो कहाँ से मिला है, वो मिला है गुजरी महल हिसार से, गुजरी महल हिसार से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, करनाल से प्राप्त अभिलेख में किसके निर्माण का वर्णन मिलता है, जो करनाल से अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें किसके निर्माण का वर्णन मिलता है, सरोवर का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, तोसाम से किसकी जानकारी देने वाला अभिलेख मिला है, तो तोसाम से किसकी जानकारी मिली है हमें, तालाबों की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, किस देश से प्राप्त अभिलेख में कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन मिलता है, तो कौन से अभिलेख में मिलता है कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन, वो मिलता है लाओस, लाओस चीन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, चौहानों द्वारा हरियाणा के नगरों को जीतने का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख से मिलता है, तो वो मिलता है बिजोलिया अभिलेख से, बिजोलिया अभिलेख, जो कहां पर है, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, किसके अभिलेख से पता चलता है कि पेहवा घोड़ों के व्यापार का केंद्र था, तो ये पता चलता है हमें मिहिर भोज से, मिहिर भोज से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, हुमायूं का अभिलेख कहाँ से मिला, तो हुमायूं का अभिलेख मिला है हमें फतेहाबाद से, फतेहाबाद से।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, मोहनबाड़ी अभिलेख कहाँ से मिला है? तो मोहनबाड़ी अभिलेख मिला है हमें झज्जर से। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, मोहनबाड़ी अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो उसमें मिलती है हमें विष्णु मंदिर की। विष्णु मंदिर की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, यश तिलक चंपू ग्रंथ से हरियाणा में किसके शासन की जानकारी मिलती है? तो यश तिलक चंपू ग्रंथ से हमें क्या है, तोमर शासन की जानकारी मिलती है। किसकी? तोमर शासन की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, पिंजौर 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 अभिलेख की खोज किसने की थी? तो पिंजौर अभिलेख की खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, यश तिलक चंपू ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये लिखा था भाई सोमदेव ने। सोमदेव ने लिखा था और ये लिखा था 959 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, रामायण के श्लोक वाली मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? देखो रिपीट कर देती हूँ, रामायण के श्लोक वाली मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो हुई है नचार खेड़ा जींद से। नचार खेड़ा जींद से। क्वेश्चन नंबर 28, गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है हमें अग्रोहा से। और अग्रोहा कहाँ पड़ता है? हिसार में। क्वेश्चन नंबर 29, शेषैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति कहाँ पे से मिली है? तो शेषैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति मिली है हमें फिजिलपुर से। कहाँ से मिली है? फिजिलपुर। फिजिलपुर। और फिजिलपुर कहाँ पर पड़ता है? अपना सोनीपत के अंदर। फिजिलपुर सोनीपत से। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन अपने, भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली? तो भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है हमें झज्जर से। तो गाइज 30 मिनट्स के अंदर हमने क्या है, अपना हरियाणा के जितने भी इम्पोर्टेंट हरियाणा के अभिलेख से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले थे वन लाइनर की फॉर्म में अपने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।